मुहर्रम को लेकर डीजीपी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और इसमें लिखी बातों का लगातार विरोध शिया और सुन्नी उलेमा कर रहे हैं। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इस पर हमारे संवाददाता ने मौलाना यासूब अब्बास से बात की। देखिए, आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से हिजरत की और दूसरी मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला पहुँचे और 7वीं मुहर्रम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इराक़ में करबला शहर में पानी बंद कर दिया गया और 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में उनके 72 साथियों के साथ में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। हद यह है कि उनके 6 महीने के बच्चे के भी गले पर 3 भाल का तीर मार दिया गया। उसकी याद में यह मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम त्यौहार नहीं है, मुहर्रम मॉर्निंग है। सिर्फ ये शिया समुदाय के लोग नहीं मनाते हैं। जिसके दिल में इंसानियत है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मुहर्रम मनाता है और मुहर्रम आज से नहीं मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में हमेशा से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से जो बयान आया है डीजीपी साहब की तरफ से, उसका मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की तरफ से भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। उस बयान की और उसका विरोध करता हूँ। उसके अंदर जो आपत्तिजनक बातें इस्तेमाल की गई हैं, उसके अंदर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा का प्रयोग बिल्कुल नामुनासिब है। जैसे लग रहा है कि सऊदी अरब में बैठ के मुहर्रम के ख़िलाफ़ ये पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है। क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ये ज़ेब देता है कि उन्होंने एक तरफ मद साहब और तबर्रा उसके अंदर का इस्तेमाल करके अपनी गाइडलाइन के अंदर शिया सुन्नी रंग देने की कोशिश नहीं की है? क्या गौवत को लेके उन्होंने हिंदू और मुसलमान रंग देने की कोशिश नहीं की गई है? जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए पूरी तरीके से ये गाइडलाइन तैयार की गई है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है और हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मुतालबा करते हैं कि बाकायदा इस गाइडलाइन को वापस लिया जाए और जैसे हमेशा नई गाइडलाइन आती थी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उस गाइडलाइन को लागू किया जाए। मुहर्रम को लेकर जारी हुई गाइडलाइन और इससे उठे विवाद पर हमने जनता से राय ली। आप भी सुनिए कि गाइडलाइन में लिखी बातों पर क्या है जनता की राय। मुहर्रम जो है ये अमन और शांति का पैगाम देता है। दुनिया में इंसानियत, दहशतगर्दी, जुल्म और अन्याय को मिटाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में शहादत दे दी, जिसकी याद में हम लोग मुहर्रम हर साल मनाते हैं। और बड़े अफसोस की बात है डीजीपी साहब ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जो मैंने अभी देखा नहीं, सुना है सिर्फ, और उस सर्कुलर में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शिया विरोधी हैं। वहाँ यौन संबंधों की बात हो रही है या सुनने में आ रहा है कि वो पतंगों पर खुजली जाता है। ये तो पीस का मज़हब है हमारा जो मुहर्रम है, तो इसमें अननेसेसरी बातें करना अच्छी बात नहीं है। और लिहाजा ये शिया हजरात को मेरी डिमांड ये है कि शिया ये मुहर्रम केवल शिया समुदाय के लोग ही नहीं मनाते, बल्कि सुन्नी समुदाय और हिंदू समुदाय भी पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मनाता है, जिसका असल मकसद है दुनिया में शांति का पैगाम देना। लिहाजा कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ताज़िए और ज़ादारी के जुलूसों की गवर्नमेंट को इजाज़त देना चाहिए। अगर नहीं देती तो हम मनाएंगे। अगर नहीं देती तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। हमारा भारत स्वतंत्र भारत है, डेमोक्रेसी है यहाँ, हमें उसके लिए आज़ाद हैं कि हम किसी भी तरह से धरना प्रदर्शन करें या कोई भी तरीके भूख हड़ताल करें या हम खामोश रहकर भूख हड़ताल करें, जो भी है। सर देखिए, जो सर्कुलर डीजीपी साहब ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का ये किया है, सर्कुलर जारी किया है, ये बहुत ही गलत तरीके से किया है। इस तरह का सर्कुलर नहीं जारी होना चाहिए। कारण ये है कि देखिए, मैं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, मैं भी ताजिया रखता हूँ, मैं भी ताजिएदार हूँ और इसके लिए मैं हिंदू होने के साथ साथ मैं शिया हिंदू भी मैं अपने को कहता हूँ। अगर इस पर डीजीपी साहब को कोई एतराज़ हो तो आके बात करें हमसे। और वो कहते हैं कि तबर्रा लिखा जाता है, तबर्रा का मायने उनको पता है? तबर्रा कहते किसको हैं? आखिर तबर्रा कहते किसको हैं? उनको ये तमीज़ तो है नहीं और बात करते हैं तबर्रा की, बात करते हैं कि वो नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इनका बिल्कुल होगा, ताज़िया भी निकलेगा, जुलूस भी निकलेगा और सारी चीज़ें होंगी। कोई नहीं निकालेगा, ये अजीत सिंह निकालेगा। ये मेरा वादा है डीजीपी साहब से और भारत उत्तर प्रदेश की सरकार आदित्य योगीनाथ से। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।